आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की ताज़ा और महत्वपूर्ण काम की खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हो। यूपी के लिए अगले 24 घंटे बहुत भारी रहने वाले हैं। 25 से ज्यादा जिलों में घनघोर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में सर्दी का असर अभी बना हुआ है। इसी बीच मौसम का मिजाज और बिगड़ता नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज 3 फरवरी को कई जिलों में बारिश होगी। बारिश के साथ गरज चमक और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य यूपी तक 25 से ज्यादा जिलों में बारिश का अनुमान है। नहीं पैसे आए न राशि बढ़ी, पीएम किसान योजना के लाभार्थी मायूस। जानिए 22वीं किस्त का ताज़ा अपडेट। पीएम किसान योजना के लाभार्थी बजट 2026 से बड़े मायूस हुए हैं। किसानों को उम्मीद थी कि उनको मिलने वाली राशि बढ़ जाएगी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। ऐसे में अब किसान अपनी अगली किश्त का इंतजार कर रहे हैं। अगली किश्त इसी महीने यानी फरवरी में आएगी। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। यूपी के युवाओं को अपने ही जिले में मिलेगा रोजगार। योजना को लेकर सीएम योगी ने दिए अधिकारियों को निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन बनाने के निर्देश दिए हैं। इन 50 एकड़ के जोनों में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और उद्यमिता के अवसर मिलेंगे। यहाँ प्लग इन प्ले उद्योग, एमएसएमई और सेवा क्षेत्र की सुविधाएं होंगी। यह योजना 24 जनवरी को अमित शाह द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य युवाओं को एक ही छत के नीचे संपूर्ण सहायता प्रदान करना है। पैन कार्ड वालों के लिए बड़ी खबर। सरकार ने पैन कार्ड को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो फरवरी 2026 की ये अपडेट आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सरकार और आयकर विभाग ने पैन कार्ड से जुड़े कुछ नए नियम लागू किए हैं, जिसका सीधा असर करोड़ों पैन कार्ड धारकों पर पड़ सकता है। खास तौर पर उन लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए जिन्होंने आधार एनरोलमेंट आईडी से पैन कार्ड बनवाया था या जिनका पैन कार्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर तय समय पर पैन और आधार लिंक नहीं किया गया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय किया जा सकता है। अगर पैन कार्ड निष्क्रिय हुआ तो बैंक से जुड़े काम, इनकम टैक्स रिटर्न, निवेश और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सब रुक सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि समय रहते पैन से जुड़ी सभी जानकारियां अपडेट कर लें ताकि आगे किसी तरह की परेशानी ना हो। मंत्री स्वतंत्र देव को घेरने वाले बीजेपी विधायक बोले, काम न करने वाले अधिकारियों को पहना चुका हूं पेटीकोट और चूड़ियां। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को कथित तौर पर बंधक बनाने वाले बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत के बगावती सुर अब भी है। महोबा में ब्रजभूषण राजपूत ने कहा कि मेरे लिए किसी को बंधक बनाना आम बात है। विधायक बनने से पहले काम न करने वाले अधिकारियों को चूड़ियां और पेटीकोट तक पहनवा चुका हूं। शबे बारात आज मुरादाबाद की मस्जिदों में इबादत की तैयारी तेज। कब्रिस्तानों में दोपहर से साफ सफाई और फातिहा का सिलसिला। मुकद्दस माह रमज़ान से 15 दिन पहले आने वाला माह शाबान यानी शबे बारात मुसलमानों के लिए बहुत अहम और बरकत वाली रात मानी जाती है। ये इस्लामी महीने शाबान की 15वीं रात होती है। माना जाता है कि इस रात अल्लाह अपने बंदों पर रहमत फरमाता है और सच्चे दिल से मांगी गई दुआ और तौबा कबूल होती है। इसलिए लोग इस रात को इबादत और मग़फ़िरत की रात कहते हैं। मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोग शबे बारात की तैयारियों में लगे हुए हैं। मस्जिदों में साफ सफाई का एहतमाम किया जा रहा है। यहाँ लोग देर रात इबादत करेंगे और अल्लाह से अपने लिए दुआएं भी मांगेंगे। संभल में पुलिस का मिशन शक्ति जागरूकता अभियान। टीम ने महिलाओं बालिकाओं को हेल्पलाइन नंबरों से किया जागरूक। यूपी के संभल में उत्तर प्रदेश शासन के मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के तहत महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान के उद्देश्य से संभल पुलिस ने एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई के निर्देश पर सोमवार को मिशन शक्ति टीम की महिला पुलिसकर्मियों और एंटी रोमियो टीमों ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों के दौरान महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। विभिन्न स्थानों पर चौपालों का आयोजन कर महिलाओं की समस्याएं सुनी गईं और उनके त्वरित निस्तारण में पुलिस की भूमिका स्पष्ट की गई। मंत्री स्वतंत्र देव को घेरने वाले बीजेपी विधायक बोले, काम न करने वाले अधिकारियों को पहना चुका हूं पेटीकोट और चूड़ियां। यूपी की राजनीति में इन दिनों शब्दों की तलखी बढ़ गई है। योगी सरकार के 2 कैबिनेट मंत्रियों के बीच सार्वजनिक मंच से चली जुबानी जंग की सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी विधायक व कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के बीच आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी मार के दूध जैसे शब्दों तक आ पहुंची है। अखिलेश यादव ने ट्रेड डील पर उठाए सवाल, बोले 70% जनता से धोखा।
अखिलेश यादव ने एक ट्रेड डील पर गंभीर सवाल उठाए हैं जिसे उन्होंने देश की 70% जनता के साथ धोखा बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार से पूछा है कि यह समझौता किस दबाव में किया गया है। अखिलेश यादव ने इस डील की पारदर्शिता पर चिंता व्यक्त की है, जिससे इसके संभावित प्रभावों पर बहस छिड़ गई है। यूपी में 9.8 करोड़ बच्चों को खिलाई जाएगी कीड़े मारने की दवा। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर 1 से 19 वर्ष के 9.8 करोड़ बच्चों को एल्बेंडाजोल दवा दी जाएगी। वंचित बच्चों को 13 फरवरी को मॉपअप राउंड में दवा मिलेगी। स्वास्थ्य, आईसीडीएस और शिक्षा विभाग मिलकर यह अभियान चलाएंगे। 21 जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत पहले से दवा मिलने के कारण कृमि मुक्ति दिवस नहीं होगा। दवा खाली पेट न देने की हिदायत दी गई है। मिशन 2027 से पहले अंदरूनी घमासान ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। बंद कमरों का आक्रोश सड़क पर पहुंचा। उत्तर प्रदेश भाजपा में 2027 चुनाव से पहले अंदरूनी कलह बढ़ गई है। जनप्रतिनिधि बनाम अधिकारियों और सरकार बनाम संगठन के बीच टकराव सामने आ रहा है। महोबा, दिनेश खटीक के इस्तीफे और लोकसभा चुनाव के बाद के आरोपों जैसे कई उदाहरणों ने पार्टी की चिंता बढ़ाई है। भाजपा और संघ समन्वय बैठकें कर रहे हैं ताकि असंतोष को शांत किया जा सके और जनता का भरोसा जीता जा सके। बूथ तक पहुंचाएं पार्टी की विचारधारा। अनुप्रिया पटेल। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और अपना दल एस सुप्रीमो ने पदाधिकारियों को आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटने का निर्देश दिया है। उन्होंने जोर दिया कि पार्टी की विचारधारा को गांव-गांव और बूथ-बूथ तक पहुंचाया जाए ताकि पंचायत और विधानसभा चुनावों में बड़ी सफलता हासिल की जा सके। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आशीष पटेल ने वोटर लिस्ट में मतदाताओं के नाम जुड़वाने पर विशेष ध्यान देने को कहा है। यूपी बोर्ड एग्जाम 2026, 18 जिलों में 17 विषयों की परीक्षा संवेदनशील घोषित। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के 17 विषयों को 18 जिलों में संवेदनशील घोषित किया गया है। मुख्य सचिव ने इन जिलों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील विषयों में हाई स्कूल के 6 और इंटरमीडिएट के 11 विषय शामिल हैं। बीते वर्षों में नकल और प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। नोएडा में नया नियम अब लागू। जमीन बेचने से पहले प्राधिकरण से लेनी होगी अनुमति। नया नोएडा क्षेत्र में अब किसानों को अपनी जमीन बेचने से पहले नोएडा प्राधिकरण को प्रस्ताव देना होगा। 11 महीने तक प्राधिकरण के जवाब का इंतजार करना होगा। यदि प्राधिकरण जमीन लेने में असमर्थता जताता है तभी किसान किसी तीसरे पक्ष को जमीन बेच सकेंगे। यह बदलाव अवैध निर्माण और भविष्य में जमीन की कमी रोकने के लिए किया जा रहा है। प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्णय लेते हैं, ये देखने वाली बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी माह आएंगे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी। कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवरात्रि के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान वे 1000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें सिग्नेचर रेल रोड ब्रिज, सोलर पार्क, एसटीपी, नई सड़कें और फ्लाईओवर जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। ये दौरा काशी के बुनियादी ढांचे में सुधार और रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायक होगा, जिससे शहर की पहचान और मजबूत होगी। लखनऊ में सियासी संग्राम। एमएलए डॉक्टर राजेश्वर सिंह के खिलाफ अजय राय की टिप्पणी पर भड़की बीजेपी। सरोजनी नगर में विरोध प्रदर्शन। लखनऊ की राजनीति में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की सरोजनी नगर के विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह को लेकर की गई टिप्पणी के बाद विवाद गहराता जा रहा है। कांग्रेस जहां संविधान संवाद महापंचायत के जरिए सरकार पर निशाना साध रही है, वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसे अपने लोकप्रिय विधायक का अपमान बताते हुए विरोध तेज कर दिया है। इसी कड़ी में सोमवार 3 फरवरी 2026 को सरोजनी नगर क्षेत्र में बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। कलावा पहनकर शादी का झांसा, शोषण और ब्लैकमेल। 100 से ज्यादा युवतियों को फंसाने वाले गिरोह पर पुलिस की कार्रवाई तेज हुई। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक युवती की शिकायत पर पुलिस ने गंभीर आपराधिक मामला दर्ज किया है। आरोप है कि एक युवक ने खुद की पहचान छिपाकर युवती को झांसा दिया, उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसे ब्लैकमेल करने का प्रयास किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। पीड़िता, जो कलवारी थाना क्षेत्र की रहने वाली थी, बस्ती शहर के एक निजी अस्पताल में काम करती थी। उसके अनुसार जनवरी 2022 में उसकी मुलाकात एक युवक से हुई, जिसने उसे नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया। इसी दौरान दोनों के बीच बातचीत बढ़ी। पीड़िता का आरोप है कि युवक ने अपनी पहचान के बारे में गलत जानकारी दी और विश्वास जीतने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। सोना चांदी के भाव गिरने से कारोबारियों में राहत, बढ़ी खरीदारी।
सोने और चांदी के दामों में आई तेज गिरावट से सराफा बाजार ने राहत की सांस ली है। भाव में नरमी आते ही बाजार में ऑर्डर की बुकिंग भी शुरू हो गई है। कारोबारियों को अब कीमतों में स्थिरता आने की उम्मीद जगी है, जिसका सीधा असर खरीदारी पर दिखने लगा है। साहल के सीजन के चलते शादी वाले घरों के लिए ये गिरावट बड़ी राहत साबित हो रही है। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए यूपी न्यूज़ हब के साथ।